गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूपीएससी रेडियो विद शालू में आपका स्वागत है। आज हम आईआर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ फेमिनिज़म। जब भी आप फेमिनिज़म शब्द सुनते हो तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है, बताएं? औरतों के ज़्यादा राइट्स, औरतों की सुपीरियॉरिटी, मर्द विरोध, या फिर सिर्फ एक फैशन ट्रेंड मान लेते हो आप फेमिनिज़म को? आज मैं आपको बताऊंगी फेमिनिज्म के असल मायने। फेमिनिज्म असल में सिंपल सी बात करता है बराबरी की। ना औरत ऊपर, ना मर्द नीचे, ना औरत को दबाया जाए, ना मर्द को विलन बनाया जाए। फिर भी ना जाने क्यों लोग तो फेमिनिज्म को गलत ही समझ लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं फेमिनिज्म मतलब लड़कियों को स्पेशल ट्रीटमेंट दो, लेकिन असल फेमिनिज्म कहता है लड़का लड़की दोनों को इक्वल चांस दो, इक्वल इज्जत दो, इक्वल हक। दोस्तों, अब हम इस समाज के दोगलेपन को समझते हैं। देखिए, लड़का शादी से पहले 2, 4, 6, 8 लड़कियों से अफेयर करे, बट अगर लड़की ऐसा करे तो कैरेक्टर ढीला हो जाता है। लड़का रात को बाहर घूमे, दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ फाइन, बट लड़की बाहर हो तो 10 सवाल उठा दिए जाते हैं। दोस्तों, फेमिनिज्म चाहता है कि इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करें, जेंडर के हिसाब से नहीं। अगर हम इतिहास को उठा के देखें और इतिहास के पन्नों को पीछे पलट पलट कर देखें और जानें कि फेमिनिज्म शुरू कहाँ से हुआ, तो दोस्तों फेमिनिज्म की शुरुआत 18वीं 19वीं शताब्दी के दौरान की है। उस वक्त सोसाइटी में जो फीमेल्स थी उनका रोल घर तक ही सीमित था, और इस दौरान जो फर्स्ट वेव स्टार्ट हुई उसका मेन फोकस रहा वोटिंग राइट्स, लीगल राइट्स के रिलेटेड, क्योंकि उस टाइम पे फीमेल्स को ना तो वोटिंग राइट्स थे ना प्रॉपर्टी राइट्स थे। इसी के खिलाफ फर्स्ट वेव शुरू हुई थी। एक थिंकर है, फेमिनिस्ट हैं, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। उन्होंने अपनी किताब अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में लिखा है, औरतें भी उतनी ही समझदार हैं जितने मर्द, बस उन्हें एजुकेशन मिले तो वो भी समान योगदान दे सकती हैं। दोस्तों, जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे फिलोसोफर्स जो हम पढ़ते हैं थिंकर्स में, उन्होंने ओपनली सपोर्ट करा वुमेन वोटिंग राइट्स को। उन्होंने बोला अगर सोसाइटी को प्रोग्रेस करना है तो औरतों को पीछे रखना गलत है। तो इस तरह फर्स्ट वेव ने समझाया डेमोक्रेसी अधूरी है अगर फीमेल्स जो आधी आबादी हैं उनके पास वोटिंग का हक ही ना हो। इसलिए फर्स्ट वेव ने औरतों को वोटिंग का हक दिलाया, लेकिन उन्होंने रियलाइज़ किया कि सिर्फ लीगल राइट्स, पॉलिटिकल फ्रीडम मिलने से कुछ नहीं बदलेगा जब तक इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं मिल जाती। इसलिए दोस्तों, अब समझिए सेकेंड वेव स्टार्ट हुई, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। तो इसके इश्यूज थे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वर्क प्लेस हैरेसमेंट, रिप्रोडक्टिव राइट्स, डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल रेप। साइमन डी बुआ, वेरी वेरी फेमस फेमिनिस्ट, इसे आप ज़रूर कोट करें। इन्होंने अपनी किताब द सेकेंड सेक्स में लिखा है, वन इज़ नॉट बॉर्न बट रैदर बिकम्स अ वुमेन। वन इज़ नॉट बॉर्न एज अ वुमेन बट रैदर बिकम्स अ वुमेन। यानी सोसाइटी ही लड़की को लड़की बनाती है, रोल्स इम्पोज करती है। ये लाइन फेमिनिज्म की पहचान बन गई दोस्तों। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। एंड इसके बाद थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म आया। फर्स्ट वेव ने ऐसा समझिए पॉलिटिकल फ्रीडम दे दी, सेकेंड वेव ने इकोनॉमिक फ्रीडम दे दी, थर्ड वेव का फोकस समझिए, इट्स मोर डाइवर्स,
तो दोस्तों अब तक फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में जो फेमिनिस्ट्स का इन्वॉल्वमेंट था वो अपर और मिडिल क्लास तबके की औरतों का ही इन्वॉल्वमेंट था, बट अब इस थर्ड वेव के दौरान सिर्फ अपर मिडिल क्लास वाइट वुमेन नहीं बल्कि हर रेस, हर क्लास, हर सेक्सुअलिटी वाली औरत का इंक्लूजन देखा जाएगा। बेल हुक्स एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, उन्होंने अपनी किताब में लिखा क्या वे औरत नहीं है। उन्होंने हाईलाइट किया कि ब्लैक औरतों का स्ट्रगल अलग है, उनको रेस और जेंडर दोनों के खिलाफ लड़ना पड़ता है। उनकी लड़ाई सिर्फ जेंडर के खिलाफ नहीं है बल्कि रेस के खिलाफ भी उनको लड़ना पड़ता है। दोस्तों जूडिथ बटलर एक और फेमिनिस्ट हैं, उन्होंने अपनी किताब जेंडर ट्रबल में लिखा जेंडर कोई नेचुरल चीज़ नहीं है बल्कि सोशल परफॉर्मेंस है। उन्होंने कंसेप्ट दिया जेंडर परफॉर्मेबिलिटी का, जेंडर परफॉर्मेटिबिलिटी का, जेंडर परफॉर्मेंस का मतलब सोसाइटी रोल्स इम्पोज करती है, लड़का कैसे बिहेव करे, लड़की कैसे बिहेव करे। ये सोसाइटी जेंडर को डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करने के लिए उकसाती है। दोस्तों थर्ड वेव में आप ये देखिए दलित वुमेन, रूरल वुमेन, गांव देहात की वुमेन, शहर की औरत, ब्लैक औरत, वाइट औरत, हर रेस की औरत, अमीर औरत, गरीब औरत, यानी हर क्लास टाइप की औरत, हर क्लास की औरत, रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन्स की औरत, काली औरत, गोरी औरत, मोटी औरत, पतली औरत, छोटी औरत, लंबी औरत, स्ट्रेट औरत, बाइसेक्सुअल औरत, लेस्बियन औरत, इन सब तरह की औरतों का पार्टिसिपेशन आप देख सकते हैं। देखो एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप नोट करिए, औरत एक नहीं है क्योंकि अनेक पहचानों का संगम है, राइट। तो इस यूनिकनेस को भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अब दोस्तों फोर्थ वेव की बात करते हैं जो अब तक कॉन्टिन्यूएशन में है और चल रहा है। इसे हम डिजिटल फेमिनिज्म भी कहते हैं क्योंकि ये मी टू मूवमेंट आपने सुना होगा, उसका एग्जाम्पल है। मतलब मी टू मूवमेंट फोर्थ वेव में आप कोट कर सकते हैं। इसमें सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट है, ट्रांसनेशनल मूवमेंट है ये, इसका स्केलेबिलिटी इतना ज़्यादा है कि सिर्फ एक रीजन, एक नेशन तक लिमिट नहीं रह गया। फोर्थ वेव ने दिखाया कि फेमिनिज्म सिर्फ बुक्स या रैलीज तक सीमित नहीं होता बल्कि इंस्टा पोस्ट, ट्विटर हैशटैग, यूट्यूब वीडियोस तक आ चुका है। LGBTQ राइट्स, ऑनलाइन एक्टिविज्म, बॉडी पॉजिटिविटी, ये सब मुद्दे फोर्थ वेव में देखने मिलते हैं। एंड दोस्तों सोशल मीडिया एज एन एम्पलीफायर काम करा और जो फेमिनिज्म को स्केलेबिलिटी दी सोशल मीडिया ने, दैट इज़ बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन, बहुत ही ज़्यादा, हम सोच भी नहीं सकते कि कितना फैलाव आ गया इस वेव में। एंड दोस्तों सवाल है अब मेरा आपसे, सारी फेमिनिज्म की वेव्स आई, औरतों को वोटिंग राइट्स मिले, एजुकेशन राइट्स मिले, जॉब एक्सेस मिला, लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन तो रुका नहीं। हर रोज़ रेप, वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, एसिड अटैक, वर्कप्लेस हैरेसमेंट जैसे केसेस सामने आते हैं। NCRB की रिपोर्ट्स बताती हैं इंडिया में रोज़ हज़ारों केसेस रजिस्टर होते हैं और कई तो रिपोर्ट भी नहीं होते। आज भी हरियाणा, यूपी, राजस्थान जैसे स्टेट्स में लड़कियों को एजुकेशन के लिए, सपनों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, घर वालों के खिलाफ लड़ना पड़ता है, सोसाइटी के खिलाफ लड़ना पड़ता है। एंड ट्रेजेडी, सैड पार्ट इज कि कुछ केसेस में उनकी आवाज़ दबा दी जाती है, जान तक ले ली जाती है। दोस्तों फेमिनिज्म एक चलती हुई लड़ाई है जो हर जनरेशन को लड़नी पड़ती है। दोस्तों फेमिनिज्म की इतनी वेव्स आई, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, सब कुछ एट्सेट्रा एट्सेट्रा सब कुछ हुआ, लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है, क्या औरतें बराबर हैं मर्द के? क्या औरत सेफ है?
कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में रेप केसेस, मैरिटल रेप्स, पर्दा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, इन सब को देखकर आपको लगता नहीं कि फेमिनिज्म अपना असली गोल अचीव कर पाया, या फिर फेमिनिज्म अभी भी एक अधूरी कहानी है? दोस्तों, साउथ इंडिया के फिल्म इंडस्ट्री का एक केस कोट करना चाहूँगी। फीमेल क्रू मेंबर्स, ये मैंने कहीं पढ़ा था और सुना भी था, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने बोला कि जब भी हम आउटडोर शूट्स पे जाती हैं तो जी हम पानी नहीं पीती, हम अवॉइड करती हैं पानी पीना, सो दैट कि हमें बार बार यूरिनेट करने बाहर ना जाना पड़े और ये मेल क्रू मेंबर्स वुल्फ्स की तरह हम पे अटैक ना कर दें। दोस्तों देखिए, दिस इज द, मतलब मैं आपको कहूँगी कितना चिलिंग इफेक्ट कॉज कर रहा है ये, कि कितनी डरी हुई हैं वो, ना खा सकती हैं ना पी सकती हैं। एंड दोस्तों, तो क्या हमने फेमिनिज्म की इतनी वेव्स, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, जो भी कॉन्टिन्यूशन में है, क्या अचीव किया? क्या हमारे गोल्स हैं? आप इस पे ज़रूर सोचिएगा। एंड एक बात और, क्या हमें फेमिनिज्म की फिफ्थ वेव, सिक्स्थ वेव और भी वेव्स लाने की ज़रूरत है, या हमें अपनी सोच बदलनी है? बताइए। थैंक यू।